नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 7 के हम लोग प्रश्नावली 6.3 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्नावली 3 में दे रखा है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जितने भी आपका जो x दिया है, इसमें जो है कि आपको इस x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बिना देरी के हल करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा और दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पर जो है कि लिख लिया गया है। इस क्वेश्चन में जो है कि 6 आकृति है, सभी को जो है कि बना लिया गया है पहले से, ताकि कम टाइम लगे, आपका जो है कि टाइम बचे और आप कम समय में अधिक समझ जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में जो है कि 2 कोण दे रखा है और एक कोण आपको बोला है निकालने के लिए, जिसको जो है कि नाम दे रखा है, x दे दिया है नाम। तो बिल्कुल आसान है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको लिखते हैं, पे लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है दिया है, क्या किया है, दिया है। यहाँ पे कोण B का मान यहाँ पे दे दिया है। कोण B बराबर यहाँ पे आपको दिया है 50 डिग्री। कोण C आपको दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको कोण A ज्ञात करना है, यानी कोण A आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे कोण A को यहाँ पे क्या बोला है, x बोला है, यानी x आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कोण, यहाँ पे लिखना है कोण A, कोण B, कोण C, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कोण A, कोण यहाँ पे दे देना है कोण B अब प्लस में कोण C बराबर में कितना, 180 डिग्री। कोण A आपको दिया है x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस कोण B यहाँ पे आपको दिया है 50, लिखा जाएगा 50 डिग्री, प्लस में कोण C आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे x प्लस, जब हम जोड़ेंगे 60 और 50 तो हो जाएगा 110 डिग्री, अब बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, x को यहीं पर रख लेना है, x को यहीं पर रख लेंगे और लिखेंगे 180। आपका 110 प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में, 110 का हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो आपका x का मान मिलेगा, यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा 1, यानी x का आपका मान मिलेगा 70 डिग्री, जो है ना, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए दूसरा में देख लेते हैं। इसमें भी आपको लिख लेना है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे कोण, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण P, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लंब, जो आपका त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और कोण P लगे जो है कि लंब है। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कोण नहीं दिया है तो आप समझिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ये आपका लंब है। क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर 90 डिग्री। इसका कारण भी लिख लेंगे, क्योंकि कोण P एक लंब है। क्या है, जब लंब है इसलिए जो है कि यहाँ पे कई डिग्री कोण है, 90 डिग्री। उसके बाद कोण Q आपको दे रखा है, कोण Q आपको दे रखा है 30 डिग्री। कोण R आपको निकालना है, कोण R बराबर x दिया है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे। आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है ना, हमने जो है कि इसमें लिख लिए, अब दूसरा में जो है कि अगला क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, क्योंकि आपका अब हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है ना, आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे कोण A, यहाँ पे क्या बोला है, PQR, लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R
बराबर में 180 डिग्री। यानी बोला गया है कि हम जानते हैं कि कोण के तीनों कोनों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो क्या करेंगे, तीनों कोनों को जोड़ देंगे और 180 डिग्री यहाँ पे बराबर में लिख देंगे। देखिए ध्यान से, तीनों कोने यहाँ पे जो किसको जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो जोड़ा जा रहा है। कोण पी यहाँ पे आपको दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस में कोण क्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, हो जाएगा 30 डिग्री। अब प्लस में आर आपको क्या करना है, निकालना है, हो जाएगा 180। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, अब प्लस में हो जाएगा आर बराबर में 180। आर को यहीं पर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 180 हो जाएगा आपका 120 प्लस में है, इधर का हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो आपका जो आर मिलेगा ना, यानी कोण आर मिलेगा 0 के 0, 6 में 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 60 डिग्री मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला को उसी तरह बनाना है, सब फटाफट यहाँ पे लिखेंगे हल, जो दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ पे कोण x आपको दिया है 30 डिग्री, कोण y आपको दिया है यहाँ पे का डिग्री 110 डिग्री, कोण z आपको ज्ञात करना है, कोण z आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, आपको लिख लेना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो एक से आपको दिया है 30 डिग्री, प्लस में कोण y आपको दे रखा है 110 डिग्री, अब बराबर में 100 यहाँ पर जो है कि आपका जेड प्लस में यहाँ पे रहेगा, अब बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है, कोण आपका यहाँ पे जेड बराबर क्या दिया है, एक्स दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, अब बराबर में 180 डिग्री। एक्स को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 180, आपका प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो एक्स का मान मिलेगा यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी लिखेंगे हल, ठीक है। और इसमें कोण यहाँ पे आपको नहीं दिया है, कोण का नाम नहीं दिया है, तो आप जो है कि आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको चलिए नाम दे दीजिए ए, इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पे कोण ए आपको दे रखा है 50 डिग्री, लिखिए 50 डिग्री। अब कोण सी आपको निकालना है, कोण सी क्या करना है, निकालना है। तो इसको जो है कि एक्स बोला है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स। यहाँ पर भी कोण बी भी, इसको भी बोला है एक्स। आप नहीं भी मानिएगा तो डायरेक्ट आप लिख के हल कर दीजिएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहला कोण यहाँ पे आपको दे रखा है, ए आपको दिया है 50 डिग्री, लिख लेंगे 50 डिग्री, प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे बी आपको दिया है एक्स, तो लिख लेंगे एक्स, प्लस में सी आपको दिया है एक्स, तो लिख लेंगे एक्स, अब बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पे जोड़ेंगे एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, अब बराबर में 180। आपका 50 प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 2x बराबर, इसको जब घटाएंगे 180 में से 50 तो बचेगा यहाँ पे 0 के 0, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी आपका बचेगा 130। एक्स को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 130 बटा में 2, जब भाग देंगे 2 से भाग देंगे 130 में, तो आपका आंसर आएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कि त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, तो मान लेंगे इसका नाम दे देंगे ए, इसका बी और इसका सी। उसके बाद लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है। सब में आपको जो है कि लिखते चलना है। यहाँ पे कोण ए कितना है, एक्स है, लिख लीजिए एक्स। कोण बी भी आपका जो है कि एक्स है, और कोण सी भी एक्स है, कोण सी भी क्या है, एक्स है। और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, या आप ऐसे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए आपका ए दिया है एक्स, बी दिया है एक्स, सी दिया है एक्स। यहाँ पर रख दीजिए एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। जोड़ेंगे एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 3x बराबर में 180 डिग्री। जब कटा दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18 जीरो यहाँ पे आएगा, यानी एक्स का मान मिलेगा आपका कितना 60 डिग्री। इसमें भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो है कि लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। नाम भी आप दे सकते हैं PQR। तो यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या किया है, दिया है कोण P आपको दे रखा है 2x, कोण Q आपको दे रखा है x, कोण R आपको दे रखा है 90। फिर वही काम कीजिए, लिखिए यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। कोण लिखिएगा तो भी ठीक है, कोण नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है ना। तो यहाँ पे कोण P दे रखा है 2x, तो लिखिए 2x, प्लस में Q दे रखा है x, तो लिखिए x, प्लस में R दे रखा है 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर में 180। इसको जोड़ेंगे 2x और x क्या हो जाएगा 3x बराबर में 180। आपका ये प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में, ठीक है। हो जाएगा 3x बराबर, जब हम घटाएंगे 180 में से 90 तो बचेगा 90। तो x का मान मिलेगा 90 बटा में 3, कटा दीजिए 3 तिहाई 9, यानी x का मान आ जाएगा आपका कितना 30, ठीक है। यहाँ पे एगो जो है कि x का मान तो आ गया 30, कितना आ गया 30, आपका किताब में आंसर दिया होगा 30। अगर इसका मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x का मान 30 है तो यानी q का मान 30 है ना, तो p का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं p को यहाँ पे क्या माना गया है 2x माना गया है, तो लिखेंगे 2 गुना में x का मान कितना है 30, तो लिख देंगे 30, यानी हो जाएगा p बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान बोला है तो आपका आंसर केवल 30 दिया होगा, लेकिन इसको भी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो है कि एक में 6 गो फिगर दिया था, आकृति दिया था, उसको बना लिया गया। आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। दूसरा में बोला है निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप इसके पहले हल किए हैं, बनाए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। 6.2 में जो है कि आपको अंतःकोण और बाह्य कोण निकालना सिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहरी कोण है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण, और यहाँ पे जो इसको बोलते हैं अंतःकोण, ठीक है ना। तो उसी को आप जब देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, नहीं भी देखिएगा तो आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा, फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मान निकाल लेंगे x का मान। तो जब x का मान निकालिएगा तो जो है कि y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अंतः कोण है, सॉरी ये आपका बाह्य कोण है यानी बाहरी कोण, ये आपका अंतः कोण है यानी अंदर वाला कोण। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इसका फॉर्मूला होता है अंतः कोण अगर आपको निकालना है तो लिखेंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ठीक है, बराबर बाह्य कोण। इस फॉर्मूला को आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए अंतः कोण यहाँ पे जो है कि 50 है और x है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको जोड़ देना है। योग का मतलब होता है जोड़। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए योग का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है, ठीक है ना। जब योग बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कोण को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि आपका ये अंतः कोण नहीं है, ठीक है ना। बाह्य कोण कि जो सामने वाला जो कोण होता है इसको नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जो इसको है इसको केवल जोड़ते हैं। तो लिखेंगे 50 डिग्री दिया है, 50 लिख लेंगे। अब प्लस में यहाँ पे x है तो x लिख लेंगे। अब बराबर में आपका बाह्य कोण कितना दिया है 120, तो x को यहीं पर रखेंगे, बराबर हो जाएगा 120। आपका प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, तो x का मान मिल जाएगा। जब घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी आपको जो x का मान मिलेगा ना 70 डिग्री मिलेगा। अब आसानी से आप क्या कीजिएगा,
y का मान आप निकाल दीजिएगा। आपको मालूम है अभी बनाए हैं क्वेश्चन कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 प्लस में 70, प्लस में आपको किसको निकालना है, y को निकालना है। तो लिखेंगे प्लस में y बराबर में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसके पहले जिस तरह क्वेश्चन बनाए हैं लिख करके हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उस तरह भी आप लिख के हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पे प्लस आपका क्या है y बराबर में 180, y को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 180। आपका 120 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो घटाएंगे तो y का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे y का मान मिलेगा 60। तो एक क्वेश्चन भी आपका बन के रेडी हो गया। अब चलिए हम लोग जो है कि इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अंतःकोण को निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x, इसको जोड़ देना है और इसको जोड़ देना है। मतलब जिस तरह हमें बना है ना इसको भी इसी तरह बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको लिखना है, हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। लिखेंगे x प्लस के 50 बराबर में कितना, 180। आपको मालूम है कि होता है अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोणों का योग। तो अंतःकोणों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, x प्लस 50, अब बाह्य कोण कितना है 180। तो इस तरह करेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा, हो जाएगा 80 माइनस 50, x का मान क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। यानी आपका x का मान यहाँ पे कितना मिल गया, 30। अब आसानी से आप क्या कीजिएगा, y का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ना ही नाम दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस में, यहाँ पे x का मान कितना आया है 30, यहाँ पे कितना है y है, इसको जोड़ दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस में y बराबर में 180। y को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 180, 80 आपका माइनस प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका y का मान मिलेगा 100 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 में से घटाएंगे 80 तो क्या मिलेगा 100, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर में पहले हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इधर क्या हो जाएगा x प्लस x। तो आप देखिए जो कोनों का मान दे रखा है यहाँ पे कितना है 50 प्लस में 60, और यहाँ पे ये जो है x का मान नहीं दिया, इसको जब हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। आपका जो है कि 110 आ गया x का मान। उसके बाद आपको निकालना है y का मान। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, लिखेंगे 50 प्लस के 60 प्लस के यहाँ पे क्या है y, अब बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 प्लस के y बराबर में 180, y को यहीं पर रख लेंगे, लिखेंगे 180। आपका 110 प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो y का मान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जब 180 में से घटाएंगे 110 तो आपका आंसर मिलेगा 70, यानी y का मान कितना आएगा 70 डिग्री। तो अब चलिए हम लोग इसको भी बना लेते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेगा जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनता है ना बराबर बनता है। जो कोण यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी कितना होगा 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका अंतः कोण है, सॉरी ये आपका बाह्य कोण है और ये आपका अंतः कोण है। तो यहाँ पे जो बाह्य कोण है 60 डिग्री, वही कोण यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेखा है एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ पे आपका जो ही कोण बनेगा बराबर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका मान क्या है x। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस के हो जाएगा 30 प्लस के y बराबर में हो जाएगा 180। इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 90 प्लस के y बराबर में 180। y को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 180, 90 प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो y का मान मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है।
तो आपको जो है कि शॉर्टकट में बताया जा रहा है, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, आपको पहले से शुरू में जो है कि बता दिया गया है क्वेश्चन बनाते वक्त। यहाँ पर भी उसी तरह बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो बाह्य कोण है आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अंतः कोण में क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस स्थिति में कोण जो बनता है बराबर बनता है। यहाँ पे आपका कोण बराबर नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ना, तो जो है कि इस स्थिति में आपका कोण बराबर नहीं बनेगा। अगर यही रेखा के अगर हम आगे बढ़ा देंगे, तो अगर मान लीजिए इस रेखा को हम यहाँ पे आगे बढ़ा दिए, तो जो कोण यहाँ पे बनेगा ना वही कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका y बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी y का मान आपका निकल गया। ठीक है ना। अब आपको निकालना है यहाँ पे x, इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, यानी दोनों कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। तो हो जाएगा 90 प्लस x हो जाएगा 2x बराबर में 180 डिग्री। 2x को अभी यहीं पर रखेंगे, हो जाएगा 180 आपका 90 माइनस प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 180 में से घटाएंगे 90 तो मिल जाएगा 90। x को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा 90 बटा में 2। अब भाग दीजिएगा तो x का मान मिलेगा 45। क्या मिलेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर y का भी मान निकल गया और यहाँ पे x का भी मान निकल गया। अब आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो आपका जो है कि x का मान ज्ञात करना है, अब यहाँ पे जो है कि आपका y का मान ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन हल किए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, तो इसके बाह्य कोण भी जो है कि आपका 90 डिग्री है, तो अंतः कोण में कितनी डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अभी बनाया है कि यहाँ पे दोनों कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका x डिग्री है, आपका x है, ये आपका जो कोण है x है, तो ये भी क्या होगा x होगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y बराबर x। ठीक है, दोनों क्या है x है। अब आपको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा x प्लस के क्या हो जाएगा y। ठीक है, y लिख लेंगे। अब बराबर में यहाँ पे कितना 180। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप y के स्थान पर एक x लिख सकते हैं और x के स्थान पर y लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, बराबर है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, y के स्थान पर x को लिख देंगे, तो हो जाएगा x प्लस के x बराबर में y बराबर में 100 सॉरी यहाँ पे क्या होगा x होगा बराबर में 180। जब हम जोड़ेंगे x प्लस x तो क्या हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 180। तो x को यहीं पे रख लेंगे। उसके बाद 3 आपका गुना में इधर का हो जाएगा, बटा में कटा देंगे, हो जाएगा 3 छक 18, यानी आपका x का जो मान मिलेगा 60 मिलेगा। ठीक है ना। जब यहाँ पे ये आपका जितने भी कोण होगा सब क्या होगा बराबर होगा, x होगा, यानी x का मान कितना मिला है 60 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर x, यानी x का भी मान 60 है और y का भी मान क्या है 60 है। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।